नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे सिंबल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने सी टेट में संस्कृत सब्जेक्ट ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैराथन वीडियो है, 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में होंगे। संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी लिए गए हैं जो कि आपके सी टेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा कि सी टेट में संस्कृत के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो सकते हैं। एक ही वीडियो में हम लोग पूरी संस्कृत कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो। सी टेट संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने सी टेट में संस्कृत अपना सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपको खुद लगेगा कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं इस वीडियो से, ठीक है। मैराथन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो संस्कृत की। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसमें कि भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषान पश्यते। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सी टेट 2022 संस्कृत पीवाईक्यू, ठीक। तो नोट कीजिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया होगा कि भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषान पश्यते। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर अधिगमे समस्या रूपेण, बी है अधिगमस्य बाधक रूपेण, सी है अधिगमस्य संकेत रूपेण, डी है छात्र संशोधन संकेत रूपेण। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट कीजिए, अधिगमस्य संकेत रूपेण, ठीक है। अधिगमस्य संकेत रूपेण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को अधिगम के संकेत रूप से देखता है। यहां पर देखिए इसका अनुवाद भी लिखा है कि भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को अधिगम के संकेत रूप से देखता है। इस क्वेश्चन का पूरी तरह से आपको हिंदी में भी अनुवाद यहां पर बता दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे 100 एमसीक्यूज हैं। संस्कृत पेडागोजी आपकी पूरी कवर होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए कि कविता पठन पाठस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी कविता के जो पठन पाठन हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, कविता पठन पाठस्य उद्देश्य अस्ति। ऑप्शन ए है प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, बी है कविताया व्याकरणगत रूप ज्ञानम, सी है कवि विषयकम ज्ञानम, और डी है कविता रचनाया नियम ज्ञानम। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। क्या होगा? प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब कविता पठन पाठन का उद्देश्य ये होता है कि प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है। प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति ही कविता के पठन पाठन का उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। संस्कृत में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। सभी क्वेश्चन के हम लोग जो यहाँ पर हिंदी अनुवाद है, ठीक है, जिसमें ज्यादा जरूरत समझेंगे उस क्वेश्चन का हम लोग हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर संस्कृत का जो हिंदी अनुवाद है वो भी आप लोगों के लिए बताया जा रहा। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। लेखन कौशल विकास समग्रे शिक्षका मुक्तया अवधारयेत, ठीक। ऑप्शन ए है व्याकरणम, बी है सुंदर हस्ताक्षरम, सी है भावाभिव्यक्तम, डी है काल मर्यादम। तो बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थर्ड का राइट आंसर नोट कीजिए, सी भावाभिव्यक्तिम, ठीक। भावाभिव्यक्तिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भावाभिव्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। भावाभिव्यक्ति होना चाहिए, याद रखिएगा। लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भावाभिव्यक्ति होना चाहिए, यानी थर्ड का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, बाद में नोट कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इतने क्वेश्चन आपके 100 में सही हुए हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम में यहां से काफी क्वेश्चन देखना रिपीट होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, ठीक। अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। तो यहां पर देखिएगा, ऑप्शन ए है कोठारी आयोग, बी है चट्टोपाध्याय आयोग,
सी है भारतीय शिक्षण आयोग और डी है हंटर आयोग। आपको बताना है कि अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। ए ऑप्शन होगा फोर्थ का, ए ऑप्शन कि कोठारी आयोग। कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी। इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी थी, तो आपको बताना है राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी। ए ऑप्शन राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहां पर कि गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। तो देखिएगा ऑप्शन ए दे रहे हैं कि सूचना प्राप्तिच्छा इति, बी है विशदार्थम पठनम इति, सी है परीक्षार्थम पठनम इति और डी है आनंदार्थम पठनम इति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नोट कीजिए कि गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। ठीक, यानी गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है। यहां पर देखिएगा इसका अनुवाद क्या है कि गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है, इस प्रकार का जो पठन है वो आनंद हेतु पठन कहा जाता है। तो इसमें से आपको राइट आंसर जो सेलेक्ट करना है उस वो होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा? 5 का डी ऑप्शन की गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है, ये किस प्रकार का जो है पठन है, तो किस प्रकार का? आनंदार्थम पठनम इति, आनंदार्थम पठनम इति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, यानी गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है और इस प्रकार का जो पठन होता है वो आनंद हेतु पठन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि भाषा शिक्षणार्थम अधस्त नेषु कथम व्यवहारवादकस्य सिद्धांतम न अनुसरति। तो देखिएगा ऑप्शन ए है अनुकरणम दृढ़ीकरणम च, बी है भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, सी है अभ्यास निर्माण प्रक्रिया और डी है कंठस्थीकरण अभ्यास। ठीक, तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, एग्जाम में कायदे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि गलती ना होने पाए। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कथमा प्रभावित मायोजना स्यात्। तो देखिएगा ए ऑप्शन इसमें क्या दे रहे हैं? ए दे रहे हैं प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश परामर्शा, बी है प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, सी है विपरीतार्थकानां पर्यायवाचिनां च शब्दानां स्मरणम और डी है प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानां अर्थानुमानम। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 7th का राइट आंसर नोट कीजिए डी ऑप्शन, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानां अर्थानुमानम। ठीक, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए इसका अनुवाद भी लिखा हुआ है, अर्थ भी, कि छात्रों के शब्दावली ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाना प्रभावी योजना है। ठीक है, समझ गए कि छात्रों के शब्दावली ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाना प्रभावी योजना है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8th नंबर नोट कीजिए कि भाषाया कौशल चतुष्टयम अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। ऑप्शन ए है चिंतन कौशलम, बी है अध्ययन कौशलम, सी है सर्जन कौशलम और डी है संप्रेषण कौशलम। बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाषाया कौशल चतुष्टयम अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। तो देखिएगा 8th क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन, चिंतन कौशलम। क्या होगा? चिंतन कौशलम, ए ऑप्शन राइट आंसर है कि भाषा की कौशल चतुरता चिंतन कौशल में है। ठीक है, भाषा की जो कौशल चतुरता है वो चिंतन कौशल में है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, देखिए पर्यायवाची भी प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत में सीटेट में। तो यहाँ पर जलम का पर्यायवाची आपको बताना है, तो जलम का पर्यायवाची नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए है समीपम, बी है नीरम, सी है दुग्धम और डी है दूरम। तो बताना है जलम यानी जल का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्या होगा इसका? नीरम होगा। क्या होगा? नीरम। ठीक, इस तरीके के भी क्वेश्चन एकाध पूछ लिए जाते हैं जब आपको पैसेज दिया होगा। ठीक है, पैसेज उसमें इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10th नंबर नोट कीजिए कि शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम निर्देशनात् पूर्व भोजन प्रवृत्ति विषय समूहेषु वार्तालापम कर्तुम छात्रान् निर्देशति एवं सा किम करोति। आपको बताना है, ऑप्शन ए है यहाँ पर कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवनानुभवस्य संबंधम स्थापयति, बी है पाठस्य बोधपूर्वकम पठनार्थम तान समर्थनाम
समर्थान करोति। सी ऑप्शन है पाठस्य उच्च पठनार्थम छात्रान छात्रान समर्थान करोति। और डी ऑप्शन है तेषाम भाषण कौशलस्य संवर्धनम करोति। तो बताना है आपको इसमें राइट आंसर क्या होगा। टेंथ का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। कक्षागत सह विद्यार्थी नाम जीवनानुभव से संबंधम करो स्थापयति। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहां पर देखिए इसका अनुवाद भी लिखा है कि एक शिक्षिका खाद्य विषयक पाठ के पढ़ने हेतु निर्देश से पूर्व अपने अपने भोजन विषयक प्रवृत्ति के विषय में छात्रों से समूह वार्ता करने के लिए कहती है। ठीक है, खाद्य विषयक पाठ के पढ़ने से पहले, पढ़ने के लिए उससे पहले क्या है, निर्देश से पूर्व अपने अपने भोजन विषयक प्रवृत्ति के विषय में छात्रों से समूह वार्ता यानी ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहती है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर देखिएगा। युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति। युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति इस वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रहम, बी है कुत्र, सी है अस्ति और डी है युष्माकम। युष्माकम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। इसमें सर्वनाम कौन सा है? डी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर्वनाम है युष्माकम। युष्माकम क्या है? सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निम्न में से व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए है पाणिनि, बी है कात्यायन, सी है शाकटायन और डी है महर्षि पतंजलि। ठीक, तो कौन नहीं आता है? 12 का राइट आंसर नोट कीजिए, शाकटायन। ये जो शाकटायन है ये व्याकरण के त्रिमुनियों में नहीं आते हैं। याद रखिएगा, पाणिनि का जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, पतंजलि का जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है और कात्यायन का जो ग्रंथ है वो वर्तिक है। यहाँ पर तीनों लोगों के जो ग्रंथ हैं वो नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाणिनि का कौन सा है तो नोट कीजिए, पाणिनि का है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी। अगर पतंजलि पूछा जाए पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है तो महाभाष्य। कात्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है तो वर्तिक। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। धीशाह पद में संधि बताना है आपको। धीशाह पद में संधि भी पूछी जाती है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, बी है गुण संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है अयादि संधि। तो धीशा में आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन होगा दीर्घ संधि। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर देखिएगा। अधस्तनेशुम किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। ठीक, ऑप्शन ए है परिच्छेदस्य विषय प्रश्नम कुर्यात्, बी है शब्दानां वाक्यांशान् च संग्रह तदुपरि पूर्वं चर्चां कुर्यात्, सी है शिक्षका प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषये च छात्राः किं जानन्ति इति प्रश्न कुर्यात्। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि परिच्छेदस्य भावम् आदाय तद्गत प्रश्नानाम उत्तर लिखित छात्रान निर्देशति। ठीक, निर्देशति। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि अधस्तनेशुम किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। 14 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन कि शिक्षिका प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय च छात्रा किम जानन्ति इत प्रश्न कुर्यात्। इत प्रश्न कुर्यात् यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ नोट भी लिखा हुआ है कि शिक्षक को प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव के विषय में छात्र क्या जानता है इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए। इसे श्रवण पूर्व गतिविधि कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण पूर्व गतिविधि। तो इसका यहाँ पर अनुवाद भी लिखा है कि शिक्षक को प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव के विषय में छात्र क्या जानता है इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। और ये जो है कौन सी गतिविधि कहलाती है तो श्रवण पूर्व गतिविधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अधस्तनेशुम किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। अगला क्वेश्चन 15 नंबर नोट कीजिए। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले रीड कीजिए। क्वेश्चन है कि रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समय शिक्षका। ऑप्शन ए है कि कविता पठन कुर्यात् छात्रान पुनरावृत्तिम च कर्तुम निर्देशत। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि समूहेषु चर्चाम कविताम अधिकृत्य स्व मंतव्यम प्रदातुम छात्रान निर्देशित। सी ऑप्शन दे रहे हैं व्याकरण गति नियमानाम उपरि अभ्यासोपरि च ध्यानम दद्यात्। डी ऑप्शन नोट कीजिए। डी ऑप्शन दे रहे हैं, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिएगा डी ऑप्शन है, एक मिनट, पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थान कंठस्थीकर्तुम निर्दिशेत। ठीक, पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थान कंठस्थीकर्तुम निर्दिशेत। तो इसका क्वेश्चन का 15वें का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक,
रचनात्मक कक्षायां कविताया पाठन समय शिक्षका व्याकरणगत नियमानाम उपरि अभ्यासोपरि च ध्यानम दद्यात्। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, इंपॉर्टेंट है 16 नंबर। बहुभाषिकताया उपयोगा साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते एन। तो देखिएगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दे रहे हैं प्रत्येक बाला सौविध्ययुतः स्वीकृतः च इति अनुभवति। बी है बहुभि भाषाभि बाला अधिगम कुर्यु। सी है बाला बहुना भाषाणाम अधिगम कुर्यु। डी ऑप्शन दे रहा है शिक्षका बहुना भाषाणाम अधिगम कुर्यात। तो यहाँ पर देखिएगा 16 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, प्रत्येक बाला सौविध्ययुतः स्वीकृता च इति अनुभवति। ठीक, यानी 16 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर नोट कीजिए। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है कि सुरेशा एक भाषा शिक्षिका अस्ति, सा छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुं निर्दिशति। तत्र आपणानां सूचना पट्टान् पठित्वा तदुपरि विवरणं दातुं कथति च। एवं विधि गतिविधि किम कथ्यते। ठीक, तो देखिएगा ऑप्शन ए है लेखनम, बी है पठनम, सी है भाषणम और डी है परियोजना कार्यम। ठीक, तो 17 का राइट आंसर नोट कीजिए। ठीक, 17 का राइट आंसर होगा परियोजना कार्यम। क्या होगा, परियोजना कार्यम होगा 17 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कतमा उक्ति उचिता। ठीक, यहाँ पर जो लिखी हुई है उक्तियां, इनमें से कौन सा उचित है निम्नलिखित में। ऑप्शन ए है कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। बी है कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्या भाषाया व्यवहारा। सी ऑप्शन दे रहे हैं कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्यां भाषायां लेखनस्य ज्ञानम। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कस्याचित् भाषायां ज्ञानम नाम तस्या भाषाया शुद्ध व्याकरणस्य ज्ञानम। तो देखिएगा 18 का राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची भी पूछा गया। आप पदस्य पर्यायो भवति। आपका पर्याय क्या होगा, ऑप्शन ए है, ठीक है, आपः पदस्य पर्यायो भवति। ऑप्शन ए है घटा, बी है सरा, सी है जलम और डी है पटा। ठीक, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन जलम होगा। क्या होगा, जलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए 20 नंबर है तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानम ददाति एवं सा किम विकसितुम इच्छति। ठीक, ऑप्शन ए है धारा प्रवाहिताम, बी है संसिक्तः, सी है अर्थबोधम और डी है शुद्धताम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। 20 का होगा राइट आंसर डी ऑप्शन, शुद्धताम। क्या होगा, शुद्धताम। तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येक शब्द से शब्दोच्चारणे ध्यानम ददाति एवं सा किम विकसितुम इच्छति। तो वो शुद्धता के लिए ध्यान देती है। किस पर, शुद्धता पर ध्यान देती है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द का जो है शुद्ध उच्चारण वो देती है, तो किस पर वो ध्यान दे रही है, तो शुद्धता पर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 21 नंबर। बालानां पठनस्य लिखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किम अस्ति। ऑप्शन ए है उद्गामी साक्षरता, बी है नव साक्षरता, सी है साक्षरता और डी है प्राक साक्षरता। ठीक, यानी बालानां पठनस्य लिखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किम अस्ति। ठीक, तो देखिए बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए जो प्रारंभ का चरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नोट कीजिए उद्गामी साक्षरता। याद रखिएगा कि बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए प्रारंभ का चरण कैसा होना चाहिए, तो उद्गामी चरण होना चाहिए भैया। कैसा चरण, उद्गामी चरण। और उद्गामी चरण यानी उद्गामी साक्षरता कैसा होना चाहिए, उद्गामी साक्षरता होना चाहिए पहला चरण। और साथ ही साथ उद्गामी साक्षरता का अर्थ भी आपको याद रखना है कि इसका अर्थ है स्फुटित साक्षरता। क्या होगा, स्फुटित साक्षरता। तो याद रखिएगा प्रारंभ का चरण उद्गामी साक्षरता होता है और उद्गामी साक्षरता का अर्थ होता है स्फुटित साक्षरता। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। बालानां पत्रिकातः कस्याचित् कथाया पठनम नाम। ऑप्शन ए है सूक्ष्मावलोकनम, बी है विस्तृताध्ययनम, सी है सिंहावलोकनम और डी है गहनाध्ययनम। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रश्न के अनुसार बालकों के पत्रिका के अध्ययन के अंतर्गत किसी कथा को पढ़ने का कार्य उन बालकों का क्या कहलाता है। तो इसमें आपको यह बताना है। ऑप्शन ए सूक्ष्मावलोकनम, बी है विस्तृताध्ययनम, सी है सिंहावलोकनम और डी है गहनाध्ययनम। ठीक, तो
तो 22 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा विस्तृता अध्ययनम। ठीक, विस्तृता अध्ययनम मतलब प्रश्न के अनुसार बालकों के पत्रिका के अध्ययन के अंतर्गत किसी कथा को पढ़ने का जो कार्य है, कोई भी कथा अगर पढ़ रहे हो तो उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हो क्या। ठीक है, विस्तृत अध्ययन यानी ये उन बालकों का विस्तृत अध्ययन होता है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर कि विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। ठीक, विद्यालय में जो प्रथम भाषा होती है वो क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है राजकीय भाषाया। ठीक, विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात् क्या है, हिंदी भाषाया, मातृभाषाया अथवा प्रांतीय भाषाया और डी सह राजकीय भाषाया। तो 23 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा मातृभाषाया अथवा प्रांतीय भाषाया, मातृभाषाया अथवा प्रांतीय भाषाया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर प्राथमिक स्तरे कविताया प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता के प्रयोजन का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक स्तरे कविताया प्रयोजनम अस्ति। ठीक, प्राथमिक स्तर पर कविता का क्या प्रयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति, और बी है शब्दावली ज्ञाने विस्तारा, सी है विभिन्न भाषा कौशला नामोपरि अधिकार प्राप्ति, और डी है प्राथमिक छात्रेभ्य अलंकार पाठनम। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में जब भी ध्यान दीजिएगा इसमें ट्रिक कि इसका ट्रिक ये है जब भी कविता के पाठ का उद्देश्य पूछा जाए तो भैया आनंद प्राप्ति। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन में जहां भी आपको आनंद की अनुभूति या आनंद की प्राप्ति का ऐसा कोई ऑप्शन हो, ठीक है, कविता के पढ़ने का प्रयोजन जब भी पूछा जाए, उद्देश्य पूछा जाए, तो जिस ऑप्शन में आपको दिखे कि वहां पर आनंद प्राप्ति या आनंद की अनुभूति ऐसा कुछ है, तो समझ लीजिए वही ऑप्शन जो है लगभग सही होगा। तो देखिएगा इसमें दे रहे हैं कि शब्दावली ज्ञाने विस्तारा, शब्दावली के ज्ञान का विस्तार, इससे क्या मतलब है कविता के पढ़ने से। विभिन्न भाषा कौशला नामोपरि अधिकार प्राप्ति, ऐसा भी नहीं है, प्राथमिक छात्र भ्या अलंकार पाठनम। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने जो ट्रिक बताई कि आनंद की प्राप्ति या आनंदानुभूति, इस तरीके से जिस ऑप्शन में आपको ये शब्द मिल जाए ना, वही है कविता के पढ़ने का प्रयोजन। ठीक, तो ए ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, 24 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कविता या संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। ठीक, 24 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ पर ये इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 25 नंबर है कि उत्पाद कौशलम अस्ति। ठीक है, उत्पाद कौशल क्या है, उत्पाद कौशलम अस्ति। ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, कि पठनम लेखनम च, बी है श्रवणम संभाषणम च, सी है संभाषणम लेखनम च, और डी है श्रवणम पठनम च। तो आपको बताना है कि उत्पादक कौशल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्पादक कौशल वह कौशल है, नोट कीजिए पहले, उत्पादक कौशल आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर तो हम सेलेक्ट ही कर लेंगे, लेकिन इससे पहले क्या है कि उत्पादक कौशल क्या है, कि वह कौशल है जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया गया है। संभाषण और लेखन आपको याद रखना है, दो चीजें, संभाषण और लेखन। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है संभाषण और लेखन, तो 25 में देखिए सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें संभाषण और लेखन दोनों मिल रहा है, संभाषणम लेखनम चा। तो इस क्वेश्चन का 25 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा संभाषणम लेखनम चा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर, बहुप्रसन्ना इति पदस्य विलोम पदम भवति। बहुप्रसन्ना इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, यानी बहुप्रसन्ना का आपको विलोम बताना है। यहाँ पर जैसे आपने पर्यायवाची देखा ना, तो विलोम भी आपको तैयार रखना है। बहुभाषणी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुभोजी ये भी नहीं होगा, बहुप्रसन्ना बहुत प्रसन्न है, ठीक है, बहुसुखी ये भी नहीं होगा। तो क्या बचेगा, डी ऑप्शन ही बचेगा। 26 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, बहुदुखी। बहुप्रसन्ना का क्या हो जाएगा, बहुदुखी। यहाँ पर बहुसुखी ना लगा देना, ठीक है, जल्दबाजी में बहुसुखी मत लगा देना, ये गलत है, बहुप्रसन्ना पूछना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या है, शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगम करोति। ठीक, तो देखिएगा सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 27 पर हम लोग पहुंच गए हैं, सुपर फास्ट मोड में इसको कवर करने की कोशिश की जा रही ताकि कम समय में आप लोगों का पूरे 100 क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, मैराथन वीडियो है। साथ ही अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो ठीक है, 30-30 या 50-50 करके आप 2 बार में या 3 बार में इस वीडियो को देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखिए जरूर, क्योंकि इस वीडियो से आपके सभी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसमें सभी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। और अगर आपके इस क्वेश्चन के इस वीडियो को देखने के बाद आप और अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप इसमें देखिएगा संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से पार्ट 1,
पार्ट 2 और पार्ट 3 नोट कीजिएगा, ये तीनों पार्ट लगा लीजिए ना तो और भी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल ठोस, ठीक है। और अगर आपके पास समय थोड़ा कम है, आप उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये 100 MCQ की भी देख लें तो काफ़ी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू बात करते हैं इस पर। क्वेश्चन पर 27 नंबर है कि शिक्षिका शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्र स संप्रेषणम करोति एवं स उपयोगम करोति। तो देखिएगा 27 में ऑप्शन ए है शब्देतर संप्रेषणस्य, बी है शाब्दिक संप्रेषणस्य, सी है लिखित लिखित संप्रेषणस्य और डी है मौखिक संप्रेषणस्य। तो आपको बताना है 27 में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर है शब्देतर संप्रेषण से, ठीक। शब्देतर एक मिनट, इसका शब्देतर संप्रेषण से ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 है कि प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षयितुम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। ऑप्शन ए है द्विपार्श्वीय रेखा चित्राणाम, यानी इसको क्या बोलते हैं, द्विपार्श्वीय रेखा चित्र को क्या बोलते हैं, फ्लिप चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लिप चार्ट, ठीक। याद रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है, इसको फ्लिप चार्ट भी बोलते हैं, ठीक। अभी ऑप्शन आंसर क्या होगा वो बाद में बताएंगे, इसको आपको याद भी रखना है, ठीक। कि बोध पट्टा नाम, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैश कार्ड बोलते हैं, देख सुना होगा आपने, ठीक। प्रकृत वस्तु नाम और पुस्तका नाम। तो बताना है कि प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षयितुम अधस्तनेषु कस्या उपादेयता अधिका भवति। तो देखिएगा 28 का राइट आंसर नोट कीजिए कि बोध पट्टा नाम क्या हो जाएगा, बोध पट्टा नाम। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बोध पट्टा नाम, बोध पट्टा नाम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 29 नंबर नोट कीजिए, 29 नंबर है क्वेश्चन कि प्रतिपुष्टि फीडबैक, यानी किसे, प्रतिपुष्टि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रतिपुष्टि अस्ति, यानी फीडबैक क्या होता है आपको बताना है, ठीक, फीडबैक के बारे में। तो देखिए ऑप्शन ए है फीडबैक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बाद में नोट जरूर कीजिएगा। मातृणाम पितृणाम कृते तेषां बालानां गृह कारणाय परीक्षा प्रस्तुतार्थम च। बी ऑप्शन दे रहे हैं शिक्षकाणाम कृते अध्यापन विकासाय। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि उभय शिक्षक शिक्षार्थिनाम कृते स्व विकासाय। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन नोट कीजिए कि शिक्षार्थिनाम कृते अधिगम विकासाय। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, 29 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा उभय शिक्षक शिक्षार्थिनाम कृते स्व विकासाय, स्व विकासाय। सी ऑप्शन सही आंसर है, इसका होगा राइट आंसर होगा प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक का मतलब उभय शिक्षक शिक्षार्थिनाम कृते स्व विकासाय। अगला क्वेश्चन 30 नंबर नोट कीजिए, अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। फाइन मोटर स्किल सुना होगा ना, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन से बताना है कि इसमें से सूक्ष्मपेशीय कौशल से कौन कौन से हैं। तो देखिएगा ऑप्शन ए है कूर्दने, बी है पठने, सी है आरोहणे और डी है लेखने। तो 30 का राइट आंसर नोट कीजिए, लेखने। क्या होगा? लेखने। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति, किसमें सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता है? तो लेखन में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होगी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन 31। अब देखिए 31 सॉल्व करने से पहले, देखिएगा 31 सॉल्व करने से पहले ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये पैसेज है, ठीक ठीक, पैसेज है और ये एक तरह से श्लोक है और आपको श्लोक दे दिए जाते हैं और वहां पर आपसे उसी श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, सिर्फ उसी को लिया है। इस तरह के जो भी पद्यांश हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन्हीं को लिया, जो रिपीट हो सकते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कि है क्या, कि विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या सदा जनानाम विमलम करोति चित्तम विद्या तनोति कीर्तम विद्या तनोति मानम विद्या नर समाजम कुरते सदा प्रधानम, ठीक। और यहाँ पर आगे देखिएगा, विद्या निहंति दोषम विद्या निहंति भारम दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम। इस श्लोक को बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम, ठीक है, विद्या सदा जनानाम विमलम करोति चित्तम जनानाम, ठीक। तो देखिएगा इसमें आगे भी है, इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है, ठीक। विद्या न राज हारया विद्या न चोर हारया विद्या कदापि लोके नहीं बंधु विभाज्या। आगे है विद्या गुणा प्रधान विद्या धनम प्रधानम विद्या गुणा प्रधान विद्या धनम प्रधानम देशे तथा विदेशे विद्या प्रबलम प्रधानम। ध्यान दीजिएगा इस वाली लाइन को,
विद्या गुणः प्रधानः विद्याधनम प्रधानम देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। ध्यान दिया ना कि विद्या गुण ही प्रधान है, ठीक है, विद्या गुण ही प्रधान है। तो आगे देखेंगे, और देश और विदेश में सबसे ज़्यादा जो कौन सा बल प्रधान होता है, तो यही है विद्या, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, आगे देखेंगे। पद्यांशे कस्य महत्वम कथितम अस्ति, यानी पद्यांश में किस पद की जो है किसकी महत्वता की बात की गई है। तो ऑप्शन ए है बंधुनाम, बी है विद्याया, सी है दोषस्य और डी है प्रधानस्य। तो देखिएगा, पद्यांशे कस्य महत्वम कथितम अस्ति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा विद्याया, ठीक, विद्या की, किसके महत्व की बात की गई है, विद्याया की। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, विद्या जनानाम किम विमलम करोति, विद्या जनानाम किम वेलनम विमलम करोति। ऑप्शन ए है चित्तम, बी है दंतम, सी है करणी और डी है उदरम। तो देखिएगा 32 का राइट आंसर क्या होगा, 32 का राइट आंसर होगा बी, इसका चित्तम, ए ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा चित्तम, ठीक, विद्या जनानाम किम विमलम करोति चित्तम। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, बंधु भी काना विभाज्य, ठीक, बंधु भी काना विभाज्य। तो देखिएगा ऑप्शन ए है क्षेत्रम, भवनम, धनम, विद्या, ठीक, सब चीज बढ़ सकती है लेकिन विद्या जो है ये कभी नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, विद्या बंधु भी काना विभाज्य, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है अदूरम दूरम करोति इत भावस्य कृते का प्रयोगा, अदूरम दूरम करोति इत भावस्य कृते का प्रयोगा। ऑप्शन ए है विद्या, बी है धनम, सी है भवनम और डी है क्षेत्रम। तो देखिएगा 34 का राइट आंसर क्या है, 34 का राइट आंसर है ए ऑप्शन विद्या, ठीक, विद्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35, कीर्तिम इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति, ठीक, कीर्तिम इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति। ऑप्शन ए है लोकापवादा, बी है अकीर्ति, सी है यशा और डी है अपकीर्ति, ठीक। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कीर्तिम इत पदस्य विपरीतार्थका नास्ति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, यशा क्या होगा, यशा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, विद्या बलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवति, विद्या बल जो है ये कहाँ कहाँ प्रधान है। अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ पर सबसे आखिरी में नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, ये है ना, यहाँ पर देखा देशे विदेशे, ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट है जब भी आपको इस तरीके से श्लोक दिया जाए, पद दिया जाए, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, सारे आंसर आपके इसी जो है पद में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ इस पर थे ना हम लोग कि विद्या बलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवति, तो ध्यान दीजिएगा देश और विदेश, ठीक। एक बार मैं इसको और भी समझा दे रहा हूँ, एक बार और समझा दूँ, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था कि बंधु भी कान अविभाज्य, ठीक, बंधु भी कान अविभाज्य, तो आपको पैसेज पे जाना है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि विद्या कदापि लोके नहीं बंधु भी विभाज्य, ठीक है, ये विद्या जो होती है ये बट नहीं सकती है, किसी भी मतलब भाइयों के बीच में भी विद्या जो है बट नहीं सकती है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये क्या जाएगा, विद्या जाएगा, ठीक। तो सभी के जो आंसर है ना वो आपको इसी श्लोक के माध्यम से देने हैं, ठीक। तो बार बार स्लाइड आगे पीछे करनी पड़ेगी, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और सभी के सभी क्वेश्चन बारी बारी से इसी तरीके से जब भी एग्जाम में आते हैं तो आपको सॉल्व करना है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 37 नंबर की, षष्ठ कक्षाया एका छात्रा एकम पाठम पठति यस्मिन् सा एकस्य शब्दस्य अर्थनम न जानाति तदा केन। ऑप्शन ए है बुद्धिमत्तया अनुमेयम, बी है शब्द उपेक्षितव्य, सी है शब्दकोशा द्रष्टव्य और डी है शिक्षका प्रष्टव्य। तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा षष्ठ कक्षाया, छठवीं कक्षा का बच्चा है, ठीक, एक छात्रा एकम पाठम पठयति यस्मिन् सा एकस्य शब्दस्य अर्थम न जानाति, उसमें से किसी एक शब्द का जो अर्थ है वो नहीं जानता है, तो तदा केन। तो ऑप्शन इसका देखिएगा 37 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन बुद्धिमत्तया अनुमेयम, ठीक, बुद्धिमत्तया अनुमेयन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है श्रवणम भाषणम पठनम, ठीक, नोट कीजिएगा, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनस्य इत्यतः सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति, ठीक, भाषा कौशलम अस्ति। ऑप्शन ए है सर्जनात्मकता, बी है अधिगमनम, सी है व्याकरणम और डी है चिंतनम, ठीक। तो श्रवणम भाषणम पठनम लेखनस्य, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनस्य इत्यते सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति, ठीक। तो आपको बताना है किस प्रकार का भाषा कौशल है। तो 38 का राइट आंसर नोट कीजिए, चिंतनम, क्या है, चिंतनम, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चिंतनम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत किम नास्ति आवश्यकता भाग। लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत किम नास्ति आवश्यकतया हाँ, अत्यावश्यका, सॉरी, अत्यावश्यका भागा। ठीक, लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत किम नाति नास्ति अत्यावश्यका भाग। तो ऑप्शन ए है प्रारूप निर्माणम, बी है मूल्यांकनम, सी है संपादनम और डी है पुनरावलोकनम। क्या है? पुनरावलोकनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। 39 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा मूल्यांकनम। ठीक, लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत किम नास्ति अत्यावश्यका भागा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर, मूल्यांकनम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49, तो देखिएगा इस तरीके भी क्वेश्चन सी टेट में पूछे गए हैं। डिस्ग्राफिया एका भाषागत विकार या प्रभावयति। तो आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया एका भाषागत विकारा या प्रभावयति, ये किस पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए है लिखित भाषा बोधनम, बी है कथित भाषा बोधनम, सी है मौखिक भाषा बोधनम और डी है संकेत बोधनम। ठीक, डिस्ग्राफिया में क्या प्रभावित होता है। तो 40 का राइट आंसर नोट कीजिए, लिखित डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया इसको जो है डिस्ग्राफिया में याद रखिएगा, लिखित भाषा बोधनम। ठीक, जो लिखने की कौशल है उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो यानी इसका जो है राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, लिखित भाषा बोधनम। डिस्ग्राफिया एका भाषागत विकारा या प्रभावित लिखित भाषा बोधनम, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, छात्राणाम कृते बाल साहित्यानाम चयन समय भवदृष्ट्या किम अनावश्यकम। ऑप्शन ए है विषय, बी है छात्राणाम वयः रुचि च, सी है चित्राणि और डी है मुद्रण गुणवत्ता। तो 41 में राइट आंसर नोट कीजिएगा। 41 में क्या पूछा जा रहा है कि छात्राणाम कृते बाल साहित्यानाम चयन समय भवद दृष्टया किम अनावश्यकम। ठीक, तो इसका 41 का राइट आंसर नोट कीजिए, क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन मुद्रण गुणवत्ता। क्या होगा, मुद्रण गुणवत्ता, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक, मुद्रण गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन क्या है, नोट कीजिए, सततम पदस्य पर्यायः अस्ति। सततम पदस्य पर्यायः अस्ति, ऑप्शन ए है श्वः, बी है प्रथमतया, सी है निरंतरम और डी है अधुना। ठीक, तो आपको बताना है सततम पदस्य का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक, तो देखिए सततम का होगा राइट आंसर, 42 का राइट आंसर नोट कीजिए, निरंतरम। क्या होगा, निरंतरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर, निरंतरम। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकारोति। ठीक, तो ऑप्शन ए दे रहे हैं यहाँ पर तुलना भेद सूचनम च, बी है विषय अर्थस्य, सी है वृत्तांतम कथानकम च और डी ऑप्शन दे रहे हैं रूप का उपमा च। यानी कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकार होती, इसमें से बताइएगा आपको क्या स्वीकार करते हैं। पाठ संकलन के प्रकार में तुलना और भेद सूचना स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं, तुलना और भेद सूचना। तो इसमें तुलना और भेद सूचना किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखिएगा इस किस में मिल रहा है, ए ऑप्शन में, तुलना भेद सूचनम चा। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 का राइट आंसर ए ऑप्शन, पाठ संकलन के प्रकार में तुलना और भेद सूचना स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर 44 नंबर है, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षका छात्र स्वपरिचित भाषाया परिवारस्य तथा मित्राणां विषये कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति, तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है छात्राणाम सौविध्यम, बी है छात्राणाम सामान्य ज्ञानवर्धनम, सी है बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोगा और डी ऑप्शन दे रहे छात्राणाम विषय समुचित ज्ञानम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक छात्रा स्वपरिचित भाषा या परिवार से तथा मित्राणाम विषय कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति, तत्र शिक्षकस्य मुख्य उद्देश्यम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, 44 का राइट आंसर सी ऑप्शन है, बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोगता। ठीक, बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 45 बोल रहे हैं कि भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिकः शब्दकोशः कथ्यते। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिकः शब्दकोशः कथ्यते। ऑप्शन ए है सिंटैक्स वाक्य विज्ञानम, बी है सेमांटिक्स अर्थ विज्ञानम, सी है प्राग्माटिक्स व्यवहार विज्ञानम और डी है लेक्सिकॉन पद विज्ञानम। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिका शब्दकोशा कथ्यते। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 45 का डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नोट कीजिए,
कि लेक्सिकॉन पदविज्ञानम, लेक्सिकॉन पदविज्ञानम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिका शब्दकोशा कथ्यते, डी ऑप्शन लेक्सिकॉन पदविज्ञानम। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, 46 नंबर है कि शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिया बोधनार्थम प्रेरितुम इच्छति तस्य कृते एतद् महत्वपूर्ण यत् छात्रा। ऑप्शन ए है स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु, बी है पाठ्यपुस्तके उत्तराणि लिखन्तु, सी है पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्तु, डी है शिक्षकेण प्रश्नान् ध्यानेन श्रृण्वन्तु। तो देखिएगा 46 का राइट आंसर क्या, शिक्षक कक्षा में, यहाँ का होगा, ठीक है, यहाँ का कर लीजिएगा, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के सक्रिय बोधन हेतु प्रेरित करता है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि छात्र स्वयं से प्रश्न को पूछें। तो देखिएगा यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षक कक्षायां पाठ्य पुस्तक से सक्रिय बोधनार्थम प्रेरितुम इच्छति तस्य कृते एतद् महत्वपूर्णया यत् छात्रा। क्या करना चाहिए छात्र को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो अनुवाद है ये है कि शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के सक्रिय बोधन हेतु प्रेरित करता है। तो ये इसमें जो है तस्य कृते एतद् महत्वपूर्णम यत् छात्रा, यानी इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है छात्र के लिए, तो छात्र के लिए महत्वपूर्ण यही है कि छात्र स्वयं से प्रश्न को पूछें। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर 46 का ए ऑप्शन राइट आंसर, स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, अगला 47 है कि कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचन से प्रमुख प्रयोजनम। देखिए फिर से ये क्वेश्चन, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो दूसरा था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से बार बार घुमाया जाएगा आपको, ठीक। तो कविता वाला जब भी क्वेश्चन आए ना, तो मैंने आपको बताया ना कि उसमें थोड़ा सा आपको अपना जो है कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचन से प्रमुख प्रयोजनम, ऑप्शन ए है साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम, बी है कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी ऑप्शन कवि ऐतिहासिक पृष्ठे परिज्ञानम, डी है बिंब चित्र से अत्यानुप्रासस्य अवगमनम, ठीक। तो देखिएगा इसमें क्या है कि कक्षा में छात्रों के कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन कविता के प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शन है। इससे छात्रों में क्या होता है, रुचि बढ़ती है, स्वप्रतिक्रिया, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, ठीक है, कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्तम कक्षाया छात्रः कथयति यत् स तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदनम अनुभवति या किंचित अधिकः दक्षः येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत्, एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिक मंतव्य दृश्यते। अब देखिए सप्तम कक्षा का विद्यार्थी है, वो क्या कहता है, यत् स तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदनम अनुभवति या किंचित अधिक दक्षा येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञानेन वृद्धि भवेत्, एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिक मंतव्य। ये किस शिक्षण मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तो ऑप्शन ए है पियाजे, बी है स्किनर, सी है गार्डनर और डी है वाइगोस्की। तो देखिए ये जो है राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन वाइगोस्की। क्या होगा, वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन, अगला है 49 नंबर, नोट कीजिए कि एकः शिक्षका बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्राणाम आंग्ल भाषाणां शिक्षयति तस्य कृते स ओडिया भाषायां भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यां आंग्ल भाषायां अनुवादं कारयति, एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम, ठीक। ऑप्शन ए है आंग्ल भाषायां सहज दक्षता लभ्यते, बी है एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति, सी है एषः संप्रेषणात्मकः मार्गः वर्तते और डी है एषः मार्गः प्राथमिक कक्षाणां कृते उचितः न तु माध्यमिक कक्षाणां कृते। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 49 नंबर है, 49 नंबर है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन, एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति, एतेन रूढ़यात्मक प्रयोगे समस्या भवति। 49 का राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अनुवाद भी लिखा हुआ है कि एक शिक्षक भी कक्षा में उड़िया भाषी छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देती है, वह इसके लिए उड़िया भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करती है। ऐसा करना प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए उचित है, ठीक है। क्या करती है कि वह उड़िया भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करती है, ठीक। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर बच्चों को
समझ में आएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, एतेन ऋणात्मक प्रयोगे समस्या भवति। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, 50 नंबर है, षष्ठ कक्षाया छात्रा सद्यम एक एव कथाम एकाम पठितवन्तः शिक्षका छात्रान् प्रश्नस्य उत्तर पृच्छन्ति किमर्थम अशोकाग्रहात् पलायितः अयः प्रश्न छात्राणां किं कौशलम अपेक्षते। ऑप्शन ए है अर्थ संभावनस्य, बी है पूर्वानुमान करणस्य, सी है लेखन समीक्षणस्य और डी है संबंध स्थापनस्य। 50 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, अर्थ संभावना से। क्या होगा, अर्थ संभावना से, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक, क्वेश्चन बड़ा है तो बहुत ही जो है शांति से इसको पढ़िएगा, पहले एक बार दिमाग में कायदे से इसको बैठाइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो षष्ठ कक्षा या आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षा जल संरक्षणोपरि एकः पाठः अस्ति। पाठस्य आरंभात् पूर्व शिक्षका छात्रान् लेखितुं निर्देशयति यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति किं च ज्ञातुम् इच्छन्ति इति। अथ पाठं पठित्वा छात्रा यत् ज्ञातवन्तः तत् लिखन्ति। एवं प्रकार का पठन विधि किम कथ्यते। ऑप्शन ए है मेटाकॉग्निशन, बी ऑप्शन है KWL विधि, सी है प्रतिदान विधि और डी है अक्षरशः बोधा। आपको बता रहा है इस क्वेश्चन का 51 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, KWL विधि। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है, सिंहस्य विषये एकां कथां पठित्वा शिक्षका छात्रान् निर्दिशति। भावन स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचारे कथां श्रावयतु इति। एवं सा किं विकसितुं प्रत्ययनं करोति। ऑप्शन ए है रूपांतरणम अनुवादश्च, बी है पठन कौशलम लेखन कौशलस्य, सी है सर्जनात्मकतां चिंतन क्षमताश्च, डी ऑप्शन दे रहे प्रारूप लेखनम पुनर्लेखनश्च। तो देखिएगा 52 का राइट आंसर क्या होगा। 52 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, सर्जनात्मकतां चिंतन क्षमताश्च। ठीक, अगला क्वेश्चन 53 नंबर कि भाषाधिगमाधिग्रहणयोः मध्ये का भेदा। ऑप्शन ए है अधिगमः प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम, बी ऑप्शन है अधिग्रहणम प्रयासजन्यम अधिगमः साहजिका। ऑप्शन सी है उभये अधिगमाधिग्रहणे प्रयासजन्य और डी ऑप्शन दे रहे हैं उभये अधिगमाधिग्रहणे साहजिके। तो देखिएगा 53 का राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन होगा 53 का राइट आंसर, अधिगमः प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकीम। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर इंपॉर्टेंट है, रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थीनां विकासे कीदृशिक्षिता ठीक भवति, कीदृशिक्षिता भवति। ऑप्शन ए है कक्षया अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, बी है तेषां बुद्धे विकासः न भवति, सी है तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति और डी है ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ता भवन्ति। तो देखिएगा 54 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन, ते अध्ययनोपरि समुचितम ध्यानम दातुम अशक्ता भवन्ति, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मतलब क्या है कि रटनाभ्यास के कारण विद्यार्थी अध्ययन पर समुचित ध्यान देने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनके विकास में क्षति होती है। ठीक है, रटनाभ्यास के कारण जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान जो होता है, मतलब कि समुचित अध्ययन पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जिसके कारण क्या होती है, उनके विकास में क्षति होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, भारतीयश्च छात्रस्य कस्या शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। ऑप्शन ए है मातृभाषाया, बी है मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषयो, सी है मातृभाषा तथा आंग्लयो, डी ऑप्शन है का अपि तिस्रा भाषा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का 55 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा का अपि तिस्रा भाषा। ठीक है, भारतीय छात्रों के शिक्षण के लिए मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा एवं आंग्ल भाषा अत्यंत आवश्यक है, तीनों। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ये अभी आपको याद रखना है। मातृभाषा होनी चाहिए, नोट कीजिए, प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, आंग्ल भाषा। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, आंग्ल भाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, आंग्ल भाषा। याद रखिएगा, तीनों होना चाहिए भारतीय छात्रों के लिए। ठीक, तो का अपि तिस्रा भाषा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम ... माध्यमम अस्ति।
तो देखिएगा ऑप्शन ए है यहाँ पर विनिमय, बी है संग्रह, सी है प्रचार और डी है उपरयुक्तम सर्वमापी। ठीक, तो भाषा तावत अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तीकरण से सर्वश्रेष्ठम डॉट 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 माध्यमम अस्ति। इस क्वेश्चन का 56 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विनिमय। ठीक, विनिमय, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, नोट कीजिए। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री डॉट 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 उपयुक्ता भवति। ठीक, भाषा शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उपयुक्ता भवति, किस लिए उपयोग होती है? ऑप्शन ए है शुद्ध उच्चारणार्थम, बी है शुद्ध लेखनार्थम, सी है शुद्ध पाठनार्थम और डी है न कथिश्चित। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर बताना है आपको। 57 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। तो देखिएगा न कथिश्चित, इसमें देखिए इसका अनुवाद भी लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन, इन तीनों की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत किस किस की? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध पठन, इन तीनों की गणना नहीं की जाती। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री। और यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है आपको राइट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री न कथिष्यति उपयुक्ता भवति। ठीक, अगला क्वेश्चन 58 नंबर है निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धता उच्यते। निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धता उच्यते। तो ऑप्शन ए है चयन पद्धता, बी है रुचि पद्धता, सी है प्रेरणा पद्धता और डी है उपयुक्तम सर्वमापी। ठीक है, तो देखिएगा निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धता उच्यते, तो देखिएगा चयन पद्धति, रुचि पद्धति और प्रेरणा पद्धति। ठीक, ये सभी पद्धतियां शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर सभी के सभी इसके अंतर्गत आती हैं, ध्यान दीजिएगा, चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति सभी आती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? उपरयुक्तम सर्वमापी जाएगा। ठीक है, उपरयुक्तम सर्वमापी यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, इनमें से कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, भाषा अध्यापका अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुम शक्नोति। ऑप्शन ए है छात्रान् लेखादीन पठितुम सूचित्वा, बी है ज्ञानवर्धक विचारणाम साहेन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुम उक्त्वा, सी है श्रुत लेखनम और डी है छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेशः। ठीक, तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन, भाषा अध्यापका अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षितुम शक्नोति ज्ञानवर्धक विचारणाम साहून स्वशब्दे मातृभाषायां लिखितुम उक्त्वा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, हम लोग 60 नंबर पर पहुंच गए। 100 पूरे अटेम्प्ट करने हैं, 100। ठीक है, अगर आप लोग ये पूरी वीडियो एक बार में नहीं देख पा रहे तो 30 करके फिर भी 10 बच जाएगा, तो एक बार में 40 कर दीजिएगा। ठीक, 3 बार में आप देख डालिए। अगर फिर भी थोड़ा सा और अगर आपके अंदर है तो अब 50-50 कर लीजिए। ठीक, अगर फिर भी थोड़ा कर सकते हैं तो 50-50, नहीं तो 100 नहीं, 100 एक बार में कर ही लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और फिर भी अगर टाइम नहीं है तो 3 बार में तो निकाल के कर ही लीजिए। ठीक, तो देखिएगा 60 नंबर है क्वेश्चन, यदा छात्रा विरामादि चिन्ह यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदाते। देखिए कोई वर्ड थोड़े से बड़े लिखे हैं तो उसको थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर लिखा यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम, ठीक, थोड़ा बड़ा है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षिता भवन्ति तदा ए। ऑप्शन ए है लेखन शुद्धतां प्राप्स्यन्ति, बी है संभाषण कौशलम वर्धिष्यन्ति, सी है स्वस्य सृजनात्मकतां वर्धापयिष्यन्ति और डी है स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ं करिष्यन्ति। ठीक, तो देखिएगा इसका राइट आंसर 60 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन, लेखन शुद्धतां प्राप्स्यन्ति। ठीक, प्राप्स्यन्ति, लेखन शुद्धतां प्राप्स्यन्ति, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अनुवाद भी लिखा है कि जब छात्र विरामादि चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब वे अपनी लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी छात्र विरामादि चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब वे अपनी लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है कि भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम। भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम, ऑप्शन ए है भाषा अर्जन सामर्थ्य क्या नाम है? ऑप्शन ए है केवलम आवश्यक शब्दावल्यः प्रयोगा। ठीक, केवल आवश्यक शब्दों का प्रयोग। बी है तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन्
बाल का मातृभाषा अध्ययनम कुरु। सी है मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थनम एक प्रक्रिया। व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थम व्यवस्थिता एक पद्धति। तो 61 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थनम एक प्रक्रिया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाषार्जन सामर्थ्यम नाम, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। करिष्याम इत पदे लकारा अस्ति, ठीक है। लकार वाले प्रश्न भी भैया आपको तैयार रखना है। अगर आपने लकार वाले प्रश्न नहीं तैयार किए हैं तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। आपको हमारे चैनल पर, ठीक है, डेसिमल चैनल पर आपको लकार से संबंधित वीडियो भी बहुत ही जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस तरह से आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, संस्कृत गिनती सभी की वीडियो उपलब्ध कराई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट और भी उपलब्ध कराए गए हैं और ये मैराथन वीडियो है। इसी तरीके से आपको लकार वाली वीडियो भी बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप संस्कृत ले रखे हैं अपने सीटेट के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ आपको संस्कृत से संबंधित ही नहीं, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक है। ये मत सोचिए कि सिर्फ एक मैराथन करवा दिया या एक वीडियो आ गई, इसके बाद अब कुछ भी नहीं आएगा, नहीं, बराबर आता रहेगा आपको, ठीक है। तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, ठीक, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से, लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। तो चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। करिष्याम इत पदे लकारः अस्ति, ठीक है। करिष्याम में कौन सा लकार है? ऑप्शन ए है लट लकार, बी है लिट लकार, सी है लड लकार और डी है लोट लकार। तो 62 का राइट आंसर नोट कीजिए, लिट लकार। क्या होगा? लिट लकार। किस में है लिट लकार? देखिए बी में है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अधा इति पदस्य विलोम पदम भवति। अधा का जो आपको बताना है कि विलोम पद क्या है। अधा, ऑप्शन ए है नीचे, बी है भूवि, सी है पार्श्व और डी है ऊपरी। तो देखिएगा 63 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन ऊपरी। अधा का विलोम पद क्या होगा? ऊपरी होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। फिर से नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। श्रेष्ठ पदस्य पर्यायः अस्ति। श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची बताइए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए है गुरु, बी है उत्तमा, सी है माता और डी है पिता। तो बताइए श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची क्या होगा? 64 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन उत्तमा। क्या होगा? उत्तमा। श्रेष्ठ का उत्तमा। पर्यायवाची पूछना है, विलोम ना लगा देना जल्दी में, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में वैसा कुछ है भी नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिकता ऑप्शन ए है भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, बी है भाषा शिक्षण एका बाधा, सी है भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी और डी है भाषाधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम, ठीक। भाषा संसाधनम नाम, ठीक, भाषा संसाधनानाम, ठीक। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी देर से जो है बोलते बोलते थोड़ा सा बीच में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा बहुभाषिकता बहुत सी भाषाओं को सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। बहुत सी भाषाओं को सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो 65 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, भाषा अधिगमे एक महत्वपूर्णम संसाधनम, ठीक, संसाधनम। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति। ऑप्शन ए है संकेत भाषा, बी है मौखिक भाषा, सी है व्याकरण और डी है लिखित भाषा। तो बताना है आपकी कि भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा में प्राथमिक रूप क्या है। तो देखिएगा 66 का राइट आंसर संकेत भाषा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, संकेत भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिव्यांगनाम लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। दिव्यांगनाम, नोट कीजिए एक मिनट, दिव्यांगनाम को लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। तो ऑप्शन ए है सुंदराणि हस्ताक्षराणि, बी है विचाराणाम मौलिकता, सी है समीचीन शब्दावल्या प्रयोगा और डी है प्रतीकात्मक भाषाया प्रयोगा। तो 67 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा समीचीन शब्दावल्या प्रयोगा। क्या होगा? समीचीन शब्दावल्या प्रयोगा दिव्यांगना लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। तो समीचीन शब्दावल्या प्रयोगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है भाषाया उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्य का। भाषाया उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्य का। ऑप्शन ए है विद्यार्थीनां प्रारंभिक त्रुटीनां निवारणम, बी है ज्ञान संबंधी त्रुटीनां परिष्करणम,
सी है विद्यार्थिषु आत्मविश्वास संभावनाय विकासा और डी है उपर्युक्तम सर्वमपि। ठीक, तो 68 का राइट आंसर नोट कीजिए, क्या होगा? डी ऑप्शन होगा उपर्युक्तम सर्वमपि, यानी कि विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारणम ये भी है, ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करणम ये भी है, विद्यार्थीषु आत्मविश्वास संभावनाया विकासा। ठीक, तो भाषा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ये सभी तीनों के तीनों ये उद्देश्य है, ए बी सी। तो ये राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि भाषायां व्याकरण शिक्षणं कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। भाषायां व्याकरण शिक्षणं कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। ठीक, ऑप्शन ए है शुद्धताया, बी है साक्षरताया, सी है वाक्य प्रवाहस्य और डी है संज्ञात्मकताया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 69 का नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा शुद्धताया। क्या होगा? शुद्धताया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शुद्धताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। ऑप्शन ए है उत्तम शब्दावली, बी है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, सी है परियोजना कार्यम, डी है शुद्धोच्चारणम। ठीक, तो 70 का देखिएगा राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। ठीक है, भाषा निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति। लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति। ऑप्शन ए है कल्पना, बी है कथा विचारा, एक मिनट, बी है कथा विचारा, सी है समीचीन शब्दावली और डी है भैया विराम चिन्हानाम सम्यक प्रयोगा। ठीक, तो बताइएगा लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति, तो 71 का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए 71 का राइट आंसर नोट कीजिए, क्या होगा? डी ऑप्शन होगा 71 का राइट आंसर, डी ऑप्शन विराम चिन्हानाम सम्यक प्रयोगा। विराम चिन्हानाम सम्यक प्रयोगा, डी ऑप्शन 71 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर नोट कीजिए, 72 नंबर है अभिव्याप्य कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। अभिव्याप्य कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। ऑप्शन ए है उपयुक्त भाषाधिगम वातावरण विकासानुकूलताया असमर्थ्यम। देखिए बड़ा सा लिखा है, ठीक है, मैंने बताया ना, थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा। उपयुक्त भाषाधिगम वातावरण विकासानुकूलताया असमर्थ्यम, बी है उपयुक्ताधिगम सामग्री अभाव, सी है विद्यार्थिषु परस्परम रुचि भेदा और डी ऑप्शन नोट कीजिए विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता। 72 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकासानुकूलताया असमर्थ्यम। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन लगाइएगा। ठीक, 73 नंबर भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषा लाभा अस्ति। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषा लाभा अस्ति, तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी अल्पे एव समये अधिकम पठितुं शक्नोति, बी है कक्षायाम अनुशासनम रक्षितं भवति, सी है विद्यार्थिनः रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति, डी है विद्यार्थिनिभिः गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नास्ति। 73 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्यार्थिनः रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषा लाभा अस्ति, विद्यार्थिनः रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति। ठीक, सी ऑप्शन 73 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाला भाषा ध्यानार्थम अपेक्षित क्षमताम पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवन्ति का अवदत्। तो देखिएगा ऑप्शन ए है पावलोव, बी है चोम्स्की, सी है स्किनर और डी है थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चोम्स्की, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर है चोम्स्की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा बाला भाषा ध्यानार्थम अपेक्षित क्षमताम पुरस्कृत उत्पन्ना भवन्ति, ये किसने कहा है? तो चोम्स्की ने कहा। ठीक, ये कथन किसका है? चोम्स्की का कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर प्राथमिक विद्यालय से कश्चयन विद्यार्थिना श्रवण वाचन कौशलयोः
विकासनार्थम निम्नलिखित पद्धति का वा पद्धता उपयुक्ता भवति। ऑप्शन ए है अभिनय तथा संवादा, बी है अभिनय तथा वार्ता वाचनम, सी है काव्य पाठा तथा भाषा प्रयोगशाला, और डी है कथा श्रवणम तथा श्रुत लेखनम। ठीक, तो प्राथमिक विद्यालय से कस्यचन विद्यार्थिना श्रवण वाचन कौशल विकासनार्थ निम्नलिखित पद्धति का वा पद्धता उपयुक्ता भवति। तो देखिए 75 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? अभिनय तथा संवादा, अभिनय तथा संवादा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, अभिनय तथा संवादा, संवाद। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, भाषाया सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्तः प्रश्नः कीदृशः भवति। ठीक है, ऑप्शन ए है विकल्पात्मकः, बी है निबंधात्मकः, सी है दीर्घ उत्तरात्मकः, और डी है अति लघु उत्तरात्मकः। तो देखिएगा, भाषा सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्तः प्रश्नः कीदृशः भवति। तो 76 का राइट आंसर नोट कीजिए, 76 का होगा डी ऑप्शन, अति लघु उत्तरात्मकः, अति लघु उत्तरात्मकः। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, नोट कीजिए, भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य का स्यात्। भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य का स्यात्। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है अधिगमे त्रुटीनाम निरीक्षणम तन्यूनता परिष्करणम, बी है विद्यार्थी साधित उपलब्धीनाम आकलम, सी है विद्यार्थी नाम प्रदर्शनम दृष्टवा प्रोन्नति कृते निर्णया, और डी दे रहे हैं ऑप्शन के विद्यार्थीषु त्रुटि नाम अन्वेषणम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का 77 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, अधिगमे त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, कुर्यात इति पदम कस्मिन लकारे प्रयुक्तम। कुर्यात में, ठीक है, किस कस्मिन लकारे प्रयुक्तम, इसमें कौन सा लकार प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है लड, बी है लड, सी है लिड, और डी है लोड। आपको इसमें लकार बताना है, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही जल्द आपको लकार की वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कुर्यात, कुर्यात बोल रहे हैं ना, तो इसका राइट आंसर होगा 78 का सी ऑप्शन, लिड लकार। कौन सा होगा? एक मिनट, लिड लकार। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर, देखिएगा, निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारम भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारम भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। ऑप्शन ए है जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम, बी है जीवनस्य विविध आवश्यकतानां परिपूर्णार्थम, सी है भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, डी है आभ्यंतर स्वरस्वस्य वाचनार्थ श्रवणार्थश्च। तो देखिएगा 79 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अनुवाद भी है कि भाषा बोध के अध्ययन के उद्देश्यानुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती। भाषा बोध के अध्ययन के उद्देश्यानुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है? कस्य उद्देश्य से अनुसारम भाषा शिक्षण से आवश्यकता न भवती। भाषा बोध के अध्ययन के उद्देश्यानुसार किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो याद रखिएगा, भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, सहयोग शब्द से पर्याय अस्ति। सहयोग शब्द का पर्याय आपको बताना है, सहयोग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन ए है योगाभ्यास, बी है सहकारा, सी है आविष्कारा, और डी है गणनम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सहयोग शब्द का जो है बताना है पर्यायवाची। तो 80 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, सहकारा। क्या होगा? सहकारा राइट आंसर है, नोट कीजिए, बी ऑप्शन सहकारा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्तम अनयोर्मध्ये अधस्तनेषु का पक्षा साधु इति भवान भवति चिंतयति। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा, प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्तम अनयोर्मध्ये अधस्तनेषु का पक्षा साधु इति भवान भवति चिंतयति। ऑप्शन ए है कथा तथा कवित्तम उभयमपि शब्दावली दृष्टया समर्थो भवेताम, बी है ते मूल्य परकः भवेयुः, सी है विभिन्न मुख्य नाम ध्येयानाम उदाहरणानाम पुनरावृत्ति बहुवारम भवित्यम, और डी ऑप्शन है विशिष्ट लेखानाम कवित्वम तथा कथाश। तो देखिएगा 81 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या है? ए में कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्टया समृद्धो भवेताम, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
एका पठनगत समस्या अस्ति, एका पठनगत समस्या अस्ति, ठीक है। तो अगर पढ़ने में समस्या हो रही है, ठीक है, पठनगत समस्या है, तो ऑप्शन ए है डिस्फोरिया, बी है डिस्कैलकुलिया, सी है डिस्ग्राफिया और डी है डिसलेक्सिया, ठीक। तो जो पठनगत समस्या है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। अगर पढ़ने में कोई विकार है, कोई समस्या है, तो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। डिस्कैलकुलिया कब होता है, गणित संबंधी विकार, क्या होता है, गणित संबंधी विकार। और डिस्ग्राफिया क्या होता है, लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, क्या होता है, लेखन संबंधी विकार, ये होता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर है, बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया, बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। ऑप्शन ए है श्रवणेन, बी है लेखनेन, सी है संभाषणेन और डी ऑप्शन दे रहे हैं भैया औपचारिक शिक्षण व्यवस्थाया, ठीक। तो बताना है आपको कि बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। इस 83 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा श्रवणेन, क्या हो जाएगा, श्रवणेन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर है, तो कत्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत, कत्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत, ठीक। ऑप्शन ए है तृप्ति, बी है दृष्टवा, सी है इच्छन्ति और डी है अभिमन्यते, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये कत्वा जो प्रत्यय होता है ये कब प्रयोग किया जाता है। तो नोट कीजिएगा कि पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का अगर बोध कराना है तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, कत्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत, किस में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 84 का दृष्टवा में है, दृष्टवा में है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बालेन मातृभाषाया, एक मिनट, ये था एक पठनगत समस्या अस्ति, तो यहाँ पर आपने डिसलेक्सिया बताया। इस क्वेश्चन दोनों में अंतर है पूछने में, एक पठनगत समस्या अस्ति तो आपने बताया डिसलेक्सिया, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए डिसलेक्सिया इति अस्ति, ठीक है, डिसलेक्सिया इति अस्ति, तो आपको बताना है ऑप्शन ए है व्यवहारिक विकारा, बी है मानसिक विकारा, सी है गणित विकारा, डी है पठन संबंधी विकारा। अब इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है व्यवहारिक विकारा होगा नहीं, मानसिक विकारा होगा नहीं, गणित विकारा होगा नहीं, राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा 85 का डी, पठन संबंधी विकारा। आपको बताया कि डिस्कैलकुलिया क्या होता है, गणित संबंधी विकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गणित संबंधी विकार पूछते तो आप राइट आंसर सी लगाते, लेकिन डिसलेक्सिया पूछा है तो राइट आंसर क्या, डी जाएगा, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जाएगा इसका, ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोगों को फिर से एक श्लोक यहाँ पर ले लिया है, श्लोक ले लिया है, और उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर श्लोक पढ़ेंगे क्या है, क्योंकि उन्हीं श्लोकों को लिया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, उसी श्लोक को लिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोबारा आने की इनके संभावनाएं जो है, चांसेस जो हैं सबसे ज़्यादा है, ठीक, संभावना ज़्यादा है। तो जैसे कि आपने अभी शुरू में किया था विद्या ददाति विनयम, ठीक है, वो वाला श्लोक, उसी तरीके से ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बाद में जो क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट की मदद से बार बार जो है वीडियो आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप वीडियो आगे पीछे कीजिएगा, ठीक, थोड़ा सा देखने के लिए। तो देखिएगा आप, चलिए पढ़ते हैं इसको। अश्वानाम लक्षणम वेगो वेगो गजानाम लक्षणम मदः, चातुर्यम लक्षणम स्त्रीणाम उद्योगो लक्षणम नृणाम, नैनम छिद्यंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यंत आपो न शोषयति मारुता, ठीक। आगे देखेंगे, आगे है क्षमा शस्त्रम करे यस्य यस्य दुर्जना की करिष्यति, अतृणे पतितो वही स्वमेव पसाम्यति, अजीर्णे भेषजम वारि जीर्णे वारि बलप्रदम, भोजने चामृतम वारि भोजनांते विषप्रदम। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। ददाति प्रतिग्रहाति गुह माख्याति, पृच्छति भुक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम, विकृतिम नैव गच्छन्ति संगदोषेण साध्वा, आवेशितम महासर्पे चंदनम न विषायते। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि उद्योगः केशाम लक्षणम, उद्योगः केशाम लक्षणम 86 में। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, उद्योगः केशाम लक्षणम। तो देखिए स्त्रीणाम, गजानाम, नृणानाम, अश्वानाम। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको पीछे करना पड़ेगा उद्योगा। तो देखिए यहाँ पर है अश्वानाम लक्षणम वेगो गजानाम लक्षणम मदः, चातुर्यम लक्षणम स्त्रीणाम उद्योगो लक्षणम नृणाम। तो देखिए यहाँ पर क्या, नृणाम,
राइट आंसर क्या जाएगा इसका, आपका नृणाम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नृणाम कहीं मिल रहा है, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, उद्योगा केशाम लक्षणम नृणाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीय श्लोके अग्नि इति पदस्य स्थाने का शब्द प्रयोग। ठीक, तृतीय श्लोक में देखिए यहाँ पर तृतीय श्लोक जो है 1 2 और यहाँ पर तीसरा है। ठीक, तीसरा तृतीय पदस्य, एक मिनट, यहाँ पर तृतीय श्लोक के अग्नि इति पदस्य स्थाने का शब्द प्रयोग। यहाँ पर देखिए जरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना की कृष्यति अपतरणे सौम्यो। तो देखिए तृतीय श्लोक है क्या, बल्कि यहाँ पर द्वितीय श्लोक में है। ठीक है, द्वितीय श्लोक में है। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीधे हम लोग देखते हैं कि अग्नि में इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। तृतीय श्लोक में अग्नि इति पदस्य स्थाने का शब्द प्रयोग। ऑप्शन ए है वही, बी है सिर शस्त्राणाम, सी है काष्टम और डी है वस्त्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वही, क्या होगा, वही। अगला क्वेश्चन 87 का राइट आंसर ए ऑप्शन, 87 का राइट। अगला है भोजनांते किम विस्प्रदम, भोजनांते किम विस्प्रदम। ऑप्शन ए है पया, बी है मित्राष्टम, सी है फलम और डी है वारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा भोजनांते वाला। ठीक, ये लास्ट में शायद है, यहाँ पर है, एक मिनट, ये इधर देखिए, भोजनांते चामतम वारी भोजनांते विस्प्रदम। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या आ जाएगा, भोजनांते किम विस्प्रदम। 88 का राइट आंसर नोट कीजिए, वारी, क्या होगा, वारी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, प्रीते है लक्षणम कतिविधम, प्रीते है लक्षणम कतिविधम। ठीक, तो देखिएगा ऑप्शन ए है चतुर्विधम, बी है षड्विधम, सी है द्विविधम और डी है 10 विधम। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, षड्विधम, क्या होगा, षड्विधम। ठीक, षड्विधम। यहाँ पर आप क्वेश्चन में पीछे देख भी सकते हैं, ठीक है, जब आप पूरा एक बार कायदे से इसको पढ़ेंगे तब आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिए कौन सा था क्वेश्चन, 89 नंबर था, प्रीति लक्षण कतिविधम, तो इसका षड्विधम होगा, क्या होगा, षड्विधम। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा ये अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि ददाति प्रतिगुह्याति गुहामाख्याति पृच्छन्ति भुक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अभी हम लोग जो एक क्वेश्चन की 89 में बात कर रहे थे ना प्रीति लक्षण की, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, षड्विधम जाएगा, क्या जाएगा, राइट आंसर षड्विधम। ठीक, तो इस तरीके से आपको पढ़ करके करना होगा। ठीक, पढ़ करके करना होगा, सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपके श्लोक में ही होंगे। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संग दोषेण विकारः कुत्र न भवति, संग दोषेण विकारः कुत्र न भवति। ऑप्शन ए है साधुष, बी है पत्रेषु, सी है फलेषु और सी है डी है पुष्पेषु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, साधुष, साधुष, क्या होगा, साधुष, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन साधुष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा, ए ऑप्शन है साधुष। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए 91 नंबर है कदाचित काचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवता प्रांतम आगच्छति तथा भवता संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादान करोति तदा एका अध्यापका भूत्वा अधस्तनेषु कथनेषु किम युक्तिमिति भवान भवती चिन्तयति। ऑप्शन ए है तस्य भाषा प्रयोग प्रमादानां विषये वारं वारं स्मरणीयं, बी है तस्य समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशः ते देया, सी है प्रतिदिनम अर्धघंटां नूतन भाषाभ्यासः करणीय। ठीक, नूतन भाषाभ्यासः करणीय। अगला है देखिएगा डी ऑप्शन दे रहे हैं कि तस्य मातृभाषा प्रभाव अधीयमान नूतन भाषाया उपरि न स्यात्। ठीक, तस्य मातृभाषा प्रभाव अधीयमान नूतन भाषाया उपरि न स्यात्। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तस्य समीचीन, एक मिनट, इसको तस्य समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशः देया। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो 92 है भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। ठीक, भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। ऑप्शन ए है विद्यार्थिना सामर्थ्यानुसारं मूल्यांकने सहायकं भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्तीकरोति, बी है एतत् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषांचन प्रश्नानां उत्तरकरणार्थं सहायकं भवति, सी है एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रमम् आवेशयति,
और डी ऑप्शन दे रहे हैं विद्यार्थिनी भी के शासन प्रश्नानां कृते एवं उत्तरम सज्जीकरणीयम एवं प्रकारणे तय बहुपठन समय रक्षिता भवति। ठीक, तो 92 का राइट आंसर नोट कीजिए, क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। विद्यार्थिना सामर्थ्यानुसारम मूल्यांकने सहायकम भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्ति करोति। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 93, कक्षायां मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्यस्य अभिप्राय। कक्षायां मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्यस्य अभिप्राय। ऑप्शन ए दे रहे हैं कक्षाया भित्तयः रंगितः सन्ति, बी है पाठितेन विषयेण संबंधितानां लिखित सामग्रीणां भित्तेषु आलेखनम। ठीक, सी ऑप्शन दे रहे हैं स्थूल तरह अक्षरे वर्णमालाया स्कोर पत्राणां भित्तिषु आलेखनम। और डी है सुंदर कविताभि तासाम चित्रे च भित्तीनां आलेपनम। तो देखिएगा 93 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन है पाठितेन विषयेण संबंधितानां लिखित सामग्रीणाम भित्तेषु आलेखनम। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है करुणा नामना तृतीय कक्षाया शिक्षा। करुणा नामना तृतीय कक्षाया शिक्षिका एकां कवितां पाठित्वा कक्षा छात्रान् किश्चित् कार्यं ददाति अधोलिखितेषु किं कार्यं तया दीयतां येन छात्रा सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणं कुर्युः। ठीक, देखिएगा इसका थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जूम करने पे क्या होगा कि आपके ऑप्शन बाकी जो है नीचे छिप जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ठीक, बाद में पहले आप जूम कर लीजिए इस तरीके से। तो देखिएगा ऑप्शन ए दे रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है कवितायाः नवीन शब्दान् प्रयुज्य वाक्यानि निर्मातुं छात्रेभ्यः निर्दिशेत्। कवितायाः अन्ते प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तरं लेखितुं छात्रेभ्यः निर्दिशेत्। अगला है सी ऑप्शन समूहे विभज्य कविताया स्वव्याख्यां दातुं छात्रेभ्यः निर्दिशेत्। और डी ऑप्शन क्या दे रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसका जूम, एक मिनट इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। डी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिए कि यथा पाठे दत्तम तथा कविताया प्रत्येकम पंक्ति कंठस्थीकरणम कर्तुम छात्रेभ्यः निर्दिशेत्। ठीक, निर्दिशेत्। तो 94 का राइट आंसर नोट कीजिए, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कविताया अन्ते प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तरं लेखितुं छात्रेभ्यः निर्दिशेत्। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर कि द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तासा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलं ददाति। ठीक, शब्द भंडार वर्धयर्थम तया का उपाय अवलंबयेत्। ऑप्शन ए है दत्त संदर्भे छात्रा नूतन शब्दानां अर्थानां अनुमानं कुर्वन्त। बी है प्रत्येकं नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्रा शब्दकोशं पश्यन्तु। सी है नूतन पाठ्यस्य पठनात् पूर्व छात्रैः सर्वे शब्दा सर्वत्वया। और डी ऑप्शन है छात्रा पाठे प्रत्येक नूतन शब्दस्य अधोरेखांकन कुर्वन्तु तथा च तान् कंठस्थी कुर्वन्तु। तो आपको बताना है 95 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक, छात्रा पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकन कुर्वन्तु तथा च तान् कंठस्थी कुर्वन्तु। ठीक, बी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर बालस्य भाषाधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। बालस्य भाषाधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। ऑप्शन ए है शिक्षकस्य, बी है विद्यालयस्य, सी है परिवारस्य और डी है प्रसार माध्यमस्य। ठीक, 96 का राइट आंसर नोट कीजिए, परिवारस्य होगा। क्या होगा, परिवारस्य होगा इसका राइट आंसर। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर, परिवारस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर है भाषाया अधिगमस्य कृते किं न महत्वपूर्णम। भाषाया अधिगमस्य कृते किं न महत्वपूर्णम। ऑप्शन ए है अधिगमम प्रति प्रवृत्ता, बी है अनुवादा, सी है आत्मविश्वास और डी है प्रोत्साहनम। ठीक, भाषाया अधिगमस्य कृते किं न महत्वपूर्णम। तो इस क्वेश्चन का 97 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, अनुवादा। क्या होगा, अनुवादा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्या है उद्गमी साक्षरता स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीक्रियते। उद्गमी साक्षरता स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीकृत्यते। ठीक, स्वीकृत्यते। ऑप्शन ए है वाक्यानां निर्माणम, बी है चित्रांकनम, सी है अक्षराणां निर्माणम और डी है शब्दानां लेखनम।
तो देखिए 98 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन, चित्रांकनम। ठीक, उद्गमी साक्षरता स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीकृते, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, चित्रांकनम। ठीक, चित्रांकनम। 99 नंबर और 100 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, तो देखिएगा 99 नंबर क्या है,